वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 के पहले का है, मतलब एक्सरसाइज 1.3 का ही है ये एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे पूछा गया है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर रेखीय कोष्ठ को दिखाएं। 4 दशमलव स्थानों तक, मतलब इस संख्या को दशमलव के बाद 4 अंक हमें संख्या रेखा पर क्या करना है, उत्तरावर्तित करना है, यह मतलब दिखाना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम एक संख्या रेखा लेंगे। संख्या रेखा मान लीजिए किसी बिंदु पर हम 0 मान लेते हैं, तो एक संख्या रेखा के इस तरफ ऋणात्मक संख्या चलेगी और संख्या के इस तरफ 0 के इस तरफ धनात्मक संख्या चलेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु पर संख्या रेखा पर 4 बिंदु खोजेंगे। 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये संख्या 4 और 5 के बीच ही होनी चाहिए। तो हम दशमलव के बाद 4.1, 4.2 ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। तो संख्या रेखा कुछ हमें इस प्रकार से मिलेगा। मान लीजिए हम शुरू करते हैं कहाँ से, 4.0 से। 4.0 से हम शुरू करेंगे संख्या रेखा। इसे हम क्या करेंगे, उत्तरावर्तित। यह संख्या रेखा 4.0 से 4.1, 4.2 ये चलते रहेगा अनंत, और इसका कोई सीमा नहीं होता है। संख्या रेखा को हम अनंत दूरी तक ले जा सकते हैं। उसी तरह इस दिशा में भी ले जाएंगे। 4.0 से पहले 3.9 होगा, उसके पहले 3.8 होगा, उसके भी पहले 3.7 होगा। इसी प्रकार से यह चलते जाएगा, इधर भी और इधर भी। अब देखिए यहाँ पर 4.2 पहले हमें खोजना है। 4.0, 4.1, 4.2, यहाँ पर क्या मिला हमें, 4.2 मिला, मतलब दशमलव के एक बिंदु मिल गए हमें। तो 4.2 हमें मिल चुका है। उसी प्रकार से हम 5 को भी उत्तरावर्तित करेंगे। 4 और 5 को उत्तरावर्तित करेंगे तो संख्या रेखा पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये संख्या, इतनी संख्या प्राप्त होगा। इसके बीच 4 और 5 के बीच कितने बिंदु है, अनंत बिंदु है, लेकिन हमें सिर्फ पूछा गया है 4 अंकों तक, 4 दशमलव स्थानों तक, मतलब 4 दशमलव स्थानों तक ही हमें दिखाना है। तो 4.0 और 5.0 के बीच इतनी संख्या हमें अभी दिखाया है। इसके बीच अनंत संख्या है, लेकिन हमने इतना ही दिखाया है क्योंकि हमें बहुत छोटी सी संख्या दिखाना है। 4 दशमलव के 4 अंक तक, दशमलव के बाद 4 अंक दिखना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 4.2 हमें यहाँ मिल चुका है, पहला अंक दशमलव के बाद। उसी प्रकार से हम इसे भी क्या करेंगे, उत्तरावर्तित करेंगे। उत्तरावर्तित करेंगे तो संख्या रेखा किस प्रकार से चलेगा, 4.0, 4.20, कहाँ से चलेगा, 4.20। इसी प्रकार से यह चलते रहेगा 4.20। देखिए यहाँ पर क्या है, 4.20। तुम 4.2 को उत्तरावर्तित किए हैं, तो 4.2 को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये हमने क्या किया था, इसे उत्तरावर्तित किया था। और 4.3, तो 4 यहाँ पर 3 है, 4.30 ये संख्या रेखा यहाँ पर मिल जाएगा। ये संख्या रेखा इस तरह मिल जाएगा। इसको उत्तरावर्तित किए तो ये संख्या में इसके बीच मिला। देखिए 4.26, यहाँ क्या दिया गया है, 4.26। पहले हम क्या करेंगे, 4.26 खोजेंगे। तो
4.22, 4.23, 4.24, 4.25 और यहाँ पर हमें क्या मिला 4.26। उसी प्रकार से हम इसे भी उत्तरवर्धित करेंगे। 4.260 यहाँ पर देखिए 4.260 है, तो इसे हमने क्या किया है, उत्तरवर्धित किया है। ये इस प्रकार से उत्तरवर्धित किया है। तो दूसरी संख्या में क्या है 4.27। उसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे 4.7270। इसे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये बिंदु और ये बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच हमें इतनी संख्या प्राप्त हुई है। ठीक उसी प्रकार से हम खोजेंगे क्या, पहले 4.26 हमने खोज लिया है, लेकिन हमें क्या बोला गया है 4.2626, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक दर्शाना है। तो 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक हमें प्राप्त हो चुका है। 4.26, 26 पर क्या है, रेखीय कोष्ठ है। ये 26 अपने आप को दोहराता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 4.26 है, हर संख्या में 4.261 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 के बाद फिर से 2 आएगा। तो 4.262 ये बिंदु हमें क्या करेगा, इन दो बिंदुओं के बीच ही ये दशमलव के बाद 4 बिंदु होगा। 4.2626 इन दो बिंदुओं के बीच ही होगा। चलिए हम इसे भी उत्तरवर्धित करके देखते हैं। हम इसे क्या करेंगे, उत्तरवर्धित करेंगे। और यहाँ पर क्या है 4.263, 4.263 कुछ इस प्रकार से उत्तरवर्धित होगा। कुछ इस प्रकार से उत्तरवर्धित होगा। यहाँ पर देखिए हमें दशमलव के बाद 4 अंक खोजने के लिए बोला गया था। 4.2626 दशमलव के बाद 4 अंक, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625 और यहाँ पर क्या है 4.2626। मतलब ये बिंदु क्या है हमारा 4.2626। हमने जो पूछा गया था 4 दशमलव के बाद 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को रेखीय कोष्ठ को दिखाएं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ है 4.2620, 4.2626 ये बिंदु मान लेते हैं P। और ये संख्या, ये रेखा को हम इस नाम से बुलाएंगे, मान लेते हैं संख्या रेखा AB। मतलब संख्या रेखा AB पर बिंदु P लिखेंगे। अतः संख्या रेखा पर संख्या रेखा A और B, संख्या रेखा A और B के मध्य बिंदु P 4.2626 को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।